हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। भाई, मानना पड़ेगा ये पूरी इब्राहिम फैमिली को, ये वाकई तारीफ़ के काबिल हैं। अभी हाल ही में हमारी जो मैडम हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है जो उनकी मम्मी के घर का है। अब जरा आपको बैक स्टोरी बता देती हूँ कि मैडम अपना कैमरा लेके मम्मी के घर पहुँची क्यों। दरअसल अभी 4 दिन पहले जब इनकी एक फ्रेंड इनके घर आई थी तो वो इनकी मम्मी के घर गई, और उस व्लॉग में इनकी मम्मी का घर बहुत साफ़ सुथरा, क्लीन, एकदम जो परफेक्ट घर होते हैं ना, वैसा नज़र आ रहा था, जो जनरली हर किसी का होता है। मैडम और मैडम की जो ननद हैं, उन दोनों का तो इससे लेना देना नहीं है, इसलिए ये इनके लिए बड़े अचंभे वाली बात हुई, क्योंकि लोगों ने कमेंट्स में भर भर के उनके घर की तारीफ़ें की थी कि आपकी मम्मी का घर बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज करके रखा हुआ है। तो फिर क्या था, मैडम को लगा अरे ये तो कंटेंट मेरे बगल में पड़ा हुआ था, मैंने इसे कैसे यूज़ नहीं किया। बस फिर क्या था, मैडम ने अपना कैमरा ऑन किया और अपने पूरी मम्मी के घर का होम टूर दे डाला। अब इस होम टूर में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी, कि मैडम की मम्मी के घर सारा सामान जो था वो सब सेकेंड हैंड मतलब मैडम का यूज़ किया हुआ, उनकी सास का यूज़ किया हुआ, उनकी ननद का यूज़ किया हुआ सारा सामान उनकी मम्मी के घर में है। अब आप ज़रा मुझे ये बताइए, जो दामाद चीख चीख के अपने व्लॉग में ये कहता नज़र आया कि मैंने अपनी सासू माँ के लिए फ़्लैट ख़रीदा है, मैंने अपनी सासू माँ को घर तोहफे में दिया है, वही दामाद अपनी सासू माँ के घर में सारा सेकेंड हैंड सामान सजवा चुका है। जो भी मैडम और जनाब अपने घर से डिस्कार्ड करते हैं वो जाता है उनकी मम्मी के घर, जो भी सामान इनकी अम्मी के घर से डिस्कार्ड होता है वो जाता है उनकी मम्मी के घर। अब आप खुद समझिए कि उस माँ की कितनी वैल्यू है, जिसको एक घर दिया जा सकता है लेकिन घर का कम से कम सामान तक उसे नया ख़रीद के नहीं दिया जा सकता है। जो झूला उन्होंने बालकनी में दिखाया, ये मैडम ने अपनी अम्मी के लिए ख़रीदा था, और जब अम्मी इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुई तो वो भी यहीं छोड़ गई। जो सोफ़ा है वो भी पुराना है। यहाँ तक कि मैडम की मम्मी व्लॉग में खुद कहती नज़र आई है कि जो तुमने पौधे हटा दिए थे अपने घर से, तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं लगा लूँगी। तो यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं वो भी मैडम के घर से डिस्कार्ड किए हुए पेड़ पौधे हैं। अब आप समझ सकते हैं, उम्र में एक माँ जो अपनी बेटी के बेटे का इतना ख्याल रखती है, दिन के 24 घंटे उसके साथ रहना, उसे खिलाना, उसे पिलाना, उसे नहलाना, उसे धुलाना, उसको घुमाना, हर एक चीज़ में हेल्प करती है, उसको एक अच्छी परवरिश दे रही है, उस माँ को ये बेसिक चीज़ें तक नहीं दिला सकते हैं। चलिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। मज़े की बात तो ये है कि ये लोग कमेंट बॉक्स जब पढ़ते हैं ना, तो अपने मतलब की चीज़ें पढ़ते हैं। अब मैडम ने कमेंट बॉक्स में ये तो पढ़ लिया कि इनकी मम्मी का घर कितना साफ़ है, मम्मी का घर कितना साफ़ है, लेकिन मैडम और इनकी जो ननद है आपी हमारी, वो दोनों ही अपने कमेंट बॉक्स में पढ़ना भूल जाती हैं कि इनका घर कितना फैला रहता है, ये अपना घर कितना फैला के रखती हैं। इस पर कई बार कमेंट बॉक्स भरे होते हैं, ख़ास तौर पे इनकी ननद के घर को लेकर, जिसके घर में जगह जगह कूड़ा कचरा कुछ भी कहीं भी पड़ा रहता है। इनके घर में एक छोटा बच्चा है जो 1 साल का होने वाला है, उसको लेकर तक बेसिक हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि जनरली होता है जब बच्चे ना क्रॉल करने लगते हैं, जो भी सामान आता है वो मुंह में डालते हैं। ऐसे टाइम पे क्लीनिंग की, सफाई की बहुत ज़रूरत होती है, पर इन सब बातों से इनका कोई लेना ही देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो गंदगी में रहने की आदत हो गई है, और इन्होंने अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम भी मुझे लगता है ऐसे ही डेवलप किया हुआ है कि वो भी गंदगी में खुशी खुशी रह लेता है। ये इन लोगों का सफाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि अच्छा मेरी मम्मी के घर की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, मैडम कैमरा लेके तुरंत पहुंच जाती है मम्मी के घर कि चलो चलो, आज का कंटेंट तो निकल गया, आज मैं मम्मी के घर का होम टूर दूंगी। के बाद जिस व्लॉग में मैडम ने अपना लिपस्टिक कलेक्शन दिखाया था, उसमें ये कई ब्रांड्स के नाम को गलत प्रनाउंस करती हुई नज़र आई थी, जिस पर भी इन्हें खूब कॉल आउट किया गया और जमकर इन्हें लताड़ा गया कि आप तो केबिन क्रू थी। केबिन क्रू तो वो इंग्लिश बोलने में बहुत ही एफिशिएंट होती हैं, उनको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, ग्रूमिंग की जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, इंग्लिश की अलग से क्लासेस होती हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी डील करना होता है। और आपका प्रोनाउंसिएशन इतना ख़राब कैसे हो सकता है? आप कैसे ब्रांड्स के नेम को
गलत प्रोनाउंस कर सकती हैं। तो इस पे मैडम ऑडियंस को ही ताना मारती नज़र आई। ओहो सॉरी, मुझे इतने सारे कमेंट आए कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने उस ब्रांड का नाम गलत कैसे ले लिया, ओहो मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद कहती नजर आई, अरे मैं भी तो इंसान हूँ, क्या हो गया अगर मैंने 2 ब्रांड्स का नाम गलत ले लिया, आप लोगों ने मुझे इतना कॉल आउट किया, अब मैं अगली बार से जब भी कोई ब्रांड का नाम लूँगी तो मैं गूगल पे चेक करके उसका नाम प्रोनाउंस करूँगी। अरे मैडम आप वो ब्रांड्स यूज़ करती हैं, ठीक है, आप लोग ब्रांड से नीचे कोई शॉपिंग नहीं करते हैं और आप लोग फिर ऐसी गलती करते हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। उल्टा आप ऑडियंस को ही ताना मार रही हैं कि हो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। गलती आपने की है तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए ताना मारने की कौन सी ज़रूरत है। वैसे भी आपको तो आदत है ना, इससे पहले भी आपने ऑडियंस को ताना मारते हुए बोला था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने घर वालों के लिए अपना घर खाली छोड़ दूंगी और मैं खुद जाके गाड़ी में सो जाऊंगी। अरे गाड़ी छोड़िए, आप ज़रा अपनी ननद का लेटेस्ट व्लॉग देखिए, जहां एक ही बिस्तर पर आपकी ननद, उनके पति और उनकी 2 जवान सालियां सो रही हैं। कम से कम इतना मैनर्स तो होना ही चाहिए ना कि आप एक आदमी के साथ 2 ऐसी लड़कियों को बेड शेयर करा रहे हैं। और फिर आप लोग कहते हैं हम हिजाबी हैं, हम पर्दा करते हैं, हम ये करते हैं, कपड़े हम देख के पहनते हैं, हाथ ढके होने चाहिए, मुंह ढका होना चाहिए, पैर ढके होने चाहिए। और आप रात में ऐसे एक अनजान मर्द के साथ, पराए मर्द के साथ सो रहे हैं। आपके ही घर की जवान लड़कियां जो 20-21 साल की हैं, उनकी एज कोई कम नहीं है, वो अब बच्चों में काउंट नहीं होती हैं, वो यंग लड़कियां बन चुकी हैं। आप लोग को इतना सा समझ में नहीं आता। और बड़ी बात देखिए, उसी कमरे में उनकी दोनों माई भी सो रही हैं। उन लोगों को भी ये शर्म नहीं है कि हम कैसे एक रूम में ऐसे शेयर कर सकते हैं, जबकि आपके उसी घर में 2 और घर हैं जहां जाके ये लोग कंफर्टेबली सो सकते थे, रह सकते थे। पर नहीं, यहाँ तो सारी जो फ़ौज है वो तो आप ही ने अपने घर में इकट्ठा करके रखी हुई है और उस फ़ौज से वो कंटेंट बनाती हैं, तो उस कंटेंट को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हैं। उसके लिए भले ही उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। तो देखिए आप लोग ना आज के बाद धर्म के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, इन सब के नाम पे ना ज्ञान देना प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब ना आपके मुँह पर तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको इस पे आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।